welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, राइट? सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सिचुएशंस गिवन है, हमें उनको रिप्रेजेंट करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? उन इक्वेशन, राइट? सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सो हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमने x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमने सिंपली ये जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट? तो मान लो हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका जो एरिया है वो क्या है, 528 मीटर स्क्वायर, राइट? अब बोलो जो लेंथ जो है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसमें देखो हमारे कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कई बार कुछ क्वेश्चन में हम x y ऐसे वेरिएबल ले लेते हैं ना, बट यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल लेंगे, ये चीज आपने याद रखनी ही है, राइट? सो अब बोले लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, ये देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, राइट? बोले जो लेंथ है इस प्लॉट की वो क्या है, फर्स्ट क्या है, ट्वाइस है इस ब्रेड्थ की और 1 more ज्यादा है। तो पहले हम कर सकते हैं, लेट सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट अस कंसीडर द breadth of rectangular plot x मीटर। हमने इस ब्रेड्थ की जो मान ली हमने x मीटर, राइट? तो देयरफॉर लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या बोल रहा है, लेंथ किसके बराबर है, फर्स्ट ट्वाइस इस ब्रेड्थ 2x हो गया और 1 more एक ज्यादा, ब्रेड्थ जो है हमारी जो चौड़ाई है उसका 2 गुने से एक ज्यादा हमारी क्या है, लेंथ है इस प्लॉट की। तो क्या आ गया, लेंथ हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 2x प्लस 1। देखो हमने एक ही वेरिएबल कंसीडर किया x और उसका यूज करके सेकंड हमने निकाल ली, राइट? अब लेंथ भी निकल गई, ब्रेड्थ भी निकल गई। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख सकते हैं, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी क्या है, 2x प्लस 1 इंटू x हमारी ब्रेड्थ है, इक्वल टू एरिया किसके इक्वल गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर, राइट? तो अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, राइट? तो हमारा क्या गया, 2x इंटू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 528। तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस x इक्वल टू 528। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। सो हमने इस गिवन सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, राइट? सो नेक्स्ट लेक्चर में अभी तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कैसे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना? अगर x की वैल्यू निकल जाए तो हमारे ब्रेड्थ भी निकल जाएगी और लेंथ भी निकल जाएगी। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिंपली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट?
तो ये आ गई हमारी ब्रेड्थ, हमारी x मान ली, और लेंथ क्या थी, ट्वाइस था ब्रेड्थ का, और एक ज्यादा था 2x+1। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ 2x+1 इंटू x, और एरिया हमें गिवन था 528 मीटर स्क्वायर, और बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। अब हम सेकंड सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सिचुएशन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, so we need to find the integer। so अब हमने इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2, राइट। कंटिन्यूस का मतलब होता है, तो बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, हमने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, राइट। सो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया x, राइट, एंड सेकंड कंसेक्यूटिव लिख सकते हो, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैंने इस तरह से लिखा है, आप पॉजिटिव वैसे लिख सकते हो। क्या आगे कंसेक्यूटिव मतलब एक ज्यादा, x+1 लगातार। मान लो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1+1 क्या आ गया 2, या अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 3+1 क्या आ गया 4 आ गया। तो हमारा कंसेक्यूटिव आना चाहिए 5 6 3 4। सो x और x+1 हमने टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ two, we have given that product of two consecutive positive integers, कितना प्रोडक्ट गिवन है 306, तो प्रोडक्ट x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किसके इक्वल है 306 से। सो इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x माइनस 306 इक्वल टू 0। सो इस सिचुएशन को भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सो आगे हम इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रिप्रेजेंट ही करना था, ना कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन की हमारी थर्ड सिचुएशन है, Rohan's mother's age is 26 older than him। हमारी सेकंड क्वेश्चन की थर्ड सिचुएशन है, रोहन मदर इज 26 years older than him। रोहन की मदर क्या है, उससे 26 years बड़े हैं, है ना, ओल्डर है, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, उनके एजेस का प्रोडक्ट आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। सो लेट रोहन प्रेजेंट एज, ये रोहन की एज क्या आ गई x ईयर, और रोहन मदर एज क्या आ जाएगी, रोहन मदर्स एज क्या है, रोहन की मम्मी बोला उससे 26 ईयर बड़ी है, ओल्डर है, तो रोहन की एज x है तो 26 है ना, x प्लस 26 ईयर्स हमारी रोहन की मम्मा की एज आ गई। अब बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, इस यहाँ प्रेजेंट से 3 साल बाद, सो आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी होगी x प्लस 3, और रोहन की मदर की एज कितनी होगी, देख सकते हो आप, रोहन मदर एज कितनी होगी x प्लस 26 है ना, और प्लस 3 साल और हमने बढ़ा दिए, तो x प्लस 29 ये आ गया ईयर्स में, और ये भी आ गया एज में, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है 360। बोला ना प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री, तो आप लिख सकते हो 360 याद करना है, ठीक है।
मैं रब करती हूँ। सो प्रोडक्ट ऑफ हमें गिवन है, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस किसके इक्वल है 360, राइट। तो प्रोडक्ट क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। सो मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x, राइट। देखो ना एक्स स्क्वायर 29x 3x 29 इंटू 3, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो 7 87 बन गया हमारा 87 360। सो एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 so 29x plus 3x 32x plus 87 minus 360 डिग्री इक्वल टू 0। इसको माइनस करो x स्क्वायर प्लस 32x, तो हमारा माइनस करके क्या आएगा 87, सॉरी यहाँ पे आएगा 10 है 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 7 273 माइनस का 273। तो ये हमने सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन की लास्ट सिचुएशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, right? तो कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बोला अगर स्पीड जो भी जिस यूनिफॉर्म होती है एक जैसी स्पीड, सेम स्पीड, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है, राइट। अगर बोले स्पीड जो है ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थोड़ी कम हो जाए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में हमें 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। ऑटोमेटिकली अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, राइट, सो उसकी जब हमने स्पीड कम कर ली तो उस डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो वही ये क्वेश्चन है। सो देन फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। सो जो हमने निकालने के लिए बोला है वो हम कंसीडर करेंगे। सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब हमें पता है, साइड में लिख सकते हो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां से अगर हम टाइम निकाल, हमारे पास स्पीड भी है हमारे पास डिस्टेंस भी है, तो टाइम क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो लिख सकते हो टाइम टेकन टू ट्रेवल टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर। बोला 480 किलोमीटर को के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 480 और स्पीड हमारे पास गिवन है x। 480 अपॉन x हमें टाइम लगा, राइट। अब हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इफ द स्पीड हैड बीन 8 क्या है 8 वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सो पहले स्पीड थी x, अब क्या होगी 8 किलोमीटर
कम होगी, तो x -8 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया। जो जो हमने कवर कर लिया वो हम रब कर देते हैं। They have also given कि train will take 3 hours more time to cover the same distance, right? So यहाँ पे अब टाइम क्या जाएगा, ये पहले टाइम क्या था, ये 480/x। अब क्या है कि इससे 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? सो अब ये हमारी आगे सिचुएशन, हमें पता है स्पीड बिनो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो स्पीड हमारी क्या आ गई, x -8, टाइम हमारा क्या गया 480/x + 3 और डिस्टेंस आ गया 480, राइट? तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x × 480/x, x कट गया, हमारा बच गया 480, राइट? इसको x इसके साथ प्लस का 3x माइनस, अब 480 और अपॉन x और 8 ऐसे आएगा ना। सो 480 3840/x आ गया, और 24 8 को 3 के साथ, तो क्या गया 480। सो अगर हम 480, ये हमारा कट गया क्योंकि इस साइड लेके आएंगे हमारा कट जाएगा। सो यहाँ पे हमारे एलसीएम ले लेते हैं, 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 तो मतलब क्या आ गया, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये देखो 0 हो गया ना। अब 3 से ये कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 8। So x² minus 8x minus 1280 is equal to 0। इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। आई होप तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सॉल्व करने का क्या मतलब है, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.